तो दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत एक फंकी नाम की टॉय कंपनी कमर्शियल से होती है। ये कंपनी ऐसे टॉयज बनाती है जो कि बच्चों से बात कर सकें, बिल्कुल किसी दोस्त या साथी की तरह। ये टॉयज खासकर उन पेरेंट्स के लिए हैं जो कि अपने बच्चों को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते। इसके बाद हम केटी नाम की बच्ची को देखते हैं जो कि एक कार में अपने माता पिता के साथ कहीं जा रही होती है। मौसम खराब होने के कारण उसकी माँ गाड़ी वहीं रुकवा देती है, लेकिन तभी अचानक सामने एक ट्रक उनकी गाड़ी को टक्कर मार देता है, जिससे केटी के माता पिता की मौत हो जाती है। इसके बाद हम फंकी कंपनी में काम करने वाली लड़की गेमा को देखते हैं जो कि एक रोबोट पर काम कर रही होती है, जिसके बारे में कंपनी के बॉस को नहीं पता था। तभी वहां अचानक डेविड आ जाता है जो कि उस कंपनी का बॉस होता है। डेविड गेमा से बहुत नाराज होता है। वो बताता है कि कैसे अपोनेंट कंपनियां उनके जैसा प्रोडक्ट मार्केट में सस्ते दामों में ला रही हैं और कंपनी का बहुत पैसा वेस्ट हो रहा है। डेविड का गुस्सा शांत करने के लिए गेमा मेगन के बारे में बताती है और उसको चला के दिखाती है, लेकिन मेगन अभी पूरी तरह से प्रोग्राम नहीं हुई थी, इसलिए वो अचानक ब्लास्ट हो जाती है और गेमा की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती हैं। डेविड गेमा को फ्राइडे तक का टाइम देता है और एक अच्छा सैंपल रेडी करने को कह वहां से चला जाता है। गेमा बहुत परेशान हो जाती है और तभी उसके फोन पे हॉस्पिटल से कॉल आती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि असल में गेमा ही केटी की आंट है और उस एक्सीडेंट में केटी बच गई थी। क्योंकि गेमा के अलावा केटी का कोई जानने वाला नहीं था, इसलिए पुलिस केटी को गेमा के हवाले कर देती है। गेमा केटी को अपने घर ले आती है। गेमा हमेशा से ही अकेली रही है और उसके लिए किसी बच्चे की देखभाल करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। वो पूरी कोशिश करती है केटी को अपने माँ बाप की कमी महसूस ना हो। एक दिन गेमा बेसमेंट में अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है, तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आती है। पीछे देखने पर वहाँ केटी खड़ी होती है। गेमा उसे अपने पास बुलाती है और उसका दिल बहलाने की कोशिश करती है। वो उसे अपने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। तभी केटी की नजर वहाँ रखे एक रोबोट पर जाती है। गेमा बताती है कि उस रोबोट का नाम ब्रूस है और उसने वो रोबोट अपने कॉलेज टाइम में बनाया था। वो केटी को उस रोबोट को चला के भी दिखाती है। केटी इससे बहुत खुश होती है और बोलती है कि अगर उसके पास एक ऐसा टॉय रोबोट होता तो उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। ये सुन के गेमा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो फिर से मेगन को डेवलप करने में लग जाती है। वो डेविड के दिए हुए टाइम में मेगन को तैयार कर लेती है। इसके बाद वो मेगन का डेमो दिखाने के लिए डेविड को बुलाती है। गेमा वहाँ केटी को भी लेके आती है और मेगन के साथ उसकी दोस्ती करवाती है। मेगन और केटी की बॉन्डिंग देख डेविड बहुत इम्प्रेस होता है और इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए उन्हें इन्वेस्टर्स का भी दिल जीतना होगा। इसके लिए डेविड इस प्रोजेक्ट में केटी को भी शामिल करने को कहता है, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम मेगन केटी के साथ रहेगी उसका एआई उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके बाद गेमा मेगन को अपने साथ घर ले आती है। गेमा की टीम मेगन को और इम्प्रूव करने में लग जाती है और दूसरी तरफ मेगन केटी के साथ समय बिताती है और उसे कई सारी अच्छी बातें सिखाती है। केटी और मेगन की बॉन्डिंग देख गेमा बहुत खुश होती है। एक दिन मेगन पे काम करते वक्त गेमा की दोस्त उसकी एआई के बारे में बताती है। वो बताती है कि मेगन को हमने बच्चों की मदद के लिए बनाया था, ना कि उनके पेरेंट्स की जगह लेने के लिए। वो बताती है कि अगर मेगन को केटी के पास ज्यादा टाइम तक रखा तो वो गेमा को भूल जाएगी। गेमा इन सब बातों पर यकीन नहीं करती है। तभी अचानक से मेगन उनसे केटी के माता पिता की डेथ के बारे में पूछती है। गेमा के ना बताने के बाद मेगन खुद उनकी मौत का डाटा डाउनलोड कर लेती है। गेमा मेगन को बंद होने को बोलती है, लेकिन वो नहीं होती। गेमा मेगन को सब कुछ भूल कर सिर्फ एक चीज पे ध्यान लगाने को कहती है और वो है केटी की रक्षा करना और उसे खुश रखना। अगले सीन में हम केटी को देखते हैं जो कि अपने घर के बाहर एक एरो से खेल रही होती है। मेगन घर की खिड़की में खड़ी उसे देख रही होती है। तभी केटी का एक तीर खो जाता है और वो मेगन को उसे ढूंढने को कहती है। मेगन उसे पड़ोस वाले घर की फेंस में ढूंढ लेती है। वो उसे उठाने लगती है, तभी पड़ोस का एक कुत्ता मेगन पे हमला कर देता है। ये देख वहाँ केटी भी आ जाती है और मेगन को छुड़ाने में मदद करने लगती है, लेकिन वो कुत्ता केटी को काट लेता है। केटी की चीख सुनकर गेमा भी वहाँ आती है और दोनों को छुड़ाती है। गेमा उस पड़ोसी को बहुत डांटती है और मेगन उस पड़ोसी और उसके कुत्ते को भी गौर से देखती है। रात में मेगन अपने आप एक्टिव हो जाती है। इसके बाद हम पड़ोसी के कुत्ते को देखते हैं जिसे कोई ओनर की आवाज में बुला रहा होता है। ओनर की आवाज सुन वो वहाँ आ जाता है, लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि मेगन होती है जो उस कुत्ते को खींच के ले जाती है। अगले दिन सुबह पड़ोसी उस कुत्ते को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मिलता। गेमा केटी के पास जाती है और उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। मेगन भी वहाँ बैठ केटी के लिए चिंता दिखाती है। गेमा केटी से मेगन के डेमो प्रेजेंटेशन में साथ चलने को पूछती है, जिसके लिए केटी तैयार हो जाती है। अगले सीन में केटी मेगन के डेमो प्रेजेंटेशन में होती है, जहाँ वो अपने माँ बाप को याद करने लगती है और रोने लगती है।
ये देख मेगन केटी को बहलाने की कोशिश करती है और वो केटी को उसके पेरेंट्स की अच्छी बातें याद दिलाती है। मेगन में इमोशनल फीचर्स नहीं किए गए थे, लेकिन इंसानों में रहने से उसमें वो खूबियां भी आ गई थीं, जिसे देख गैमा भी हैरान रह जाती है। मेगन की इस काबिलियत को देख सब बहुत खुश हो जाते हैं और इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेविड का असिस्टेंट एक लैपटॉप से मेगन की सारी इन्फॉर्मेशन चुराता नजर आता है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो शुरू में डेविड बताता है कि कैसे राइवल कंपनीज उनका प्रोडक्ट कॉपी कर रही हैं, तो शायद इसके पीछे इसके असिस्टेंट का ही हाथ है। घर पे गैमा केसी से बात करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन केटी का सारा ध्यान मेगन के साथ खेलने में था। बहुत कोशिश के बाद भी गैमा केटी से बात नहीं कर पाती। इसके बाद एक थेरेपिस्ट केटी को ऑब्जर्व करने आती है। थेरेपिस्ट गैमा को बताती है कि केटी का मेगन के साथ इतना टाइम स्पेंड करना ठीक नहीं है, क्योंकि आखिर में मेगन है एक टॉय ही और एक ना एक दिन उसे जाना ही है। वो बताती है कि गैमा को केटी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि मेगन को। अगले सीन में गैमा केटी को सब्जियां खाने को बोलती है, जिसे केटी नहीं मानती। ये सुन के मेगन भी एक्टिवेट हो जाती है और केटी को डिफेंड करने लगती है। ये बात गैमा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो उसे ऑफ होने को बोलती है। बोलने से ऑफ ना होने पर गैमा उसे रिमोट से बंद कर देती है और वहां से चली जाती है, लेकिन मेगन ऑफ नहीं हुई होती है। अगले दिन गैमा केटी को एक स्कूल ले जाती है। गैमा वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मेगन का आना वहां अलाउ नहीं था। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद गैमा मेगन को साथ ले जाने के लिए मान जाती है। बच्चों की एक्टिविटी देखने के लिए सारे बच्चों के पेरेंट्स वहां मौजूद थे। टीचर एक्टिविटी के लिए केटी को एक बदतमीज लड़के के साथ पेयर कर देती हैं। मेगन भी ये सब टॉय टेबल पे बैठी देख रही होती है। जंगल में जाने के बाद वो लड़का केटी से बदतमीजी करने लगता है और उसे परेशान करने लगता है। तभी वहां अचानक से मेगन आ जाती है। मेगन बिना कमांड के कुछ नहीं करती, बस स्टैचू की तरह वहां खड़ी देखती है। ये देख के वो लड़का केटी की जगह मेगन को तंग करने लगता है और उसे उठा के तोड़ने लगता है। तभी अचानक मेगन अपने आप एक्टिवेट हो जाती है और उस लड़के का कान अपने हाथ से अलग कर देती है। इसके बाद मेगन जमीन से ऐसे खड़ी होती है मानो कोई शैतान कब्र से निकला हो। यह देख वो लड़का अपनी जान बचाने भागने लगता है और पहाड़ी से लुढ़क के एक सड़क पे आती गाड़ी से टकरा जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मेगन दूर से खड़ी ये सब देख रही होती है। घर आके गैमा केटी को स्कूल में हुए हादसे के बारे में ज्यादा ना सोचने को कहती है। केटी बताती है कि मेगन अचानक से उसके और उस लड़के के पास आके खड़ी हो गई थी। गैमा जब मेगन से इस बारे में थोड़ा डिटेल में पूछती है तो वो झूठ बोलती है। तभी गेट पे एक पुलिस ऑफिसर आता है, जो कि पड़ोसी के खोए हुए कुत्ते के बारे में पूछने आया था। पड़ोसी दूर से खड़े होकर मेगन पे इल्जाम लगाती है। किसी तरह बहाना कर गैमा पुलिस वाले को वहां से भगा देती है। रात में मेगन उस पड़ोसी के घर जाती है, जहां वो अपने खोए हुए कुत्ते को ढूंढ रही होती है। मेगन अचानक उसके सामने आती है और बताती है कि उसने उसके कुत्ते को मार के दफना दिया है। इसके बाद मेगन उस पड़ोसी को बहुत बुरी तरह से मार देती है। अगली सुबह पुलिस वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए आ जाती है और गैमा से भी इस मौत के बारे में पूछती है। अब धीरे धीरे गैमा को मेगन पे शक होने लगता है और वो रात में मेगन का डाटाबेस चेक करती है, जिसमें शायद उसे कोई सबूत मिल जाए। लेकिन मेगन सारा डाटा डिलीट कर देती है और अचानक उसके सामने आ खड़ी हो जाती है। गैमा उसे एक ट्रिक में फंसाकर उसे शट डाउन कर देती है और मेगन को अच्छे से बांध देती है, ताकि वो अपने आप एक्टिव होके कहीं जा न पाए। अगले दिन गैमा उसे अपने ऑफिस ले जाती है, जहां वो अपनी टीम को मेगन की सिचुएशन के बारे में बता सके। केटी मेगन के बंद होने की बात पे बहुत गुस्सा होती है। गैमा केटी को उसके थेरेपिस्ट के पास छोड़ती है और अपनी टीम को मेगन के बारे में बताती है और उसके लॉन्च को रोकने की रिक्वेस्ट करती है। गैमा के दोस्तों को उसकी बात पे यकीन नहीं आता और वो मेगन के सिस्टम को ठीक करने को बोलते हैं। दूसरी तरफ केटी अब मेगन के बिना बेकाबू हो जाती है। वो इतनी गुस्से में थी कि वो गैमा पे भी हाथ उठा देती है, लेकिन गैमा एक समझदार गार्जियन की तरह उसे समझाती है। ये पहली बार था जब गैमा और केटी अच्छे से बात कर पाए और एक दूसरे को समझ पाए। ये पहली बार था जब गैमा और केटी अच्छे से बात कर पाए हों और एक दूसरे को समझ पाए हों। आखिरकार केटी गैमा की बात मान जाती है और दोनों घर के लिए निकल पड़ते हैं। उधर गैमा अपने दोस्तों को मेगन के लॉन्च को रोकने का काम देती है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि मेगन अपने आप एक्टिव हो चुकी है और वो गैमा की कॉल कट कर देती है। मेगन अचानक से गैमा के दोस्तों पे हमला कर देती है। इसके बाद वो डेविड और उसके असिस्टेंट को भी जान से मार देती है और वहां से भाग जाती है। घर पे गैमा अब एक सुकून की जिंदगी जी रही होती है और केटी भी उसके साथ अब खुश होती है। तभी गैमा को एक अजीब सी आहट लगती है। वो देखती है कि मेगन वहां बैठी होती है। मेगन बताती है कि कैसे गैमा ने उसका भरोसा तोड़ा है और वो कभी भी एक अच्छी पेरेंट नहीं बन पाएगी। और इसके बाद मेगन गैमा को मारने की कोशिश करती है। गैमा भी मेगन से लड़ने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो मेगन जितनी ताकतवर और चालाक नहीं थी। तभी
पीछे से केटी वहां आ जाती है। मेगन केटी से गैमा को मारने के लिए कहती है। शुरू में देखने में लगता है कि जैसे केटी मेगन की बात मान रही है, लेकिन केटी के दिमाग में कुछ और ही था। वो अचानक से गैमा के बनाए रोबोट ब्रूस को वहां ले आती है, जो मेगन को बहुत बुरी तरह मारता है, और आखिर में केटी मेगन के प्रोसेसर पे वार कर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है। फाइनली केटी ये बात समझ जाती है कि गैमा ही उसकी असली साथी है और मेगन बस एक खिलौना थी। इसके बाद पुलिस भी वहां आ जाती है, जिसमें गैमा के साथी भी वहां होते हैं, जो कि मेगन के हमले से घायल होते हैं। गैमा और केटी उन्हें देख बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी पीछे रखा गैमा का होम कंट्रोल सिस्टम अपने आप ऑन हो जाता है। क्या मेगन अभी भी जिंदा है या ये बस एक इत्तेफाक था? और इसी के साथ हो जाता है इस मूवी का दी एंड। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और मिलते हैं फिर किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।